क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व मॉड ऑफ 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो एक इंटरनल मॉड और एक टोटल एक्सटर्नल मॉड, ठीक है। अच्छा, हमें एक रिजल्ट पता है, क्या होता है, अगर मॉड x इक्वल्स टू 1 है, सपोज ऐसा हम लिखते हैं, तो उस टाइम x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, प्लस माइनस 1। ये मेरा एक रिजल्ट है। इसी रिजल्ट को हम एक एक करके यूज़ करेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो हम अगर ये रिजल्ट यूज़ करेंगे तो कुछ नहीं है, 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है, ये जो एक्सटर्नल मोड है इसे हम क्या करेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, 4 माइनस मोड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ऐसे फॉलो कीजिए। अंदर क्या है, x है, और यहाँ पर अंदर क्या है, टोटल मैंने मान लिया अंदर है, और बाहर कितना है, एक मॉड है, तो इक्वल में 3 है, तो हम क्या ये लिख सकेंगे ना, प्लस माइनस 3। तो यहाँ पर क्या है, इंटरनल जो मॉड है वो अभी अप्लाई नहीं हो रहा है। जो एक्सटर्नल मॉड है वो क्या होगा, जब एक्सटर्नल मोड को हम ओपन करेंगे तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो इसे हमें ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक होगा पॉजिटिव साइन के लिए, जो होगा 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, और एक होगा 4 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 3, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं एक एक। तो यहाँ पर होगा माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 माइनस 4, और 3 माइनस 4 कितना, माइनस 1। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मॉड ऑफ x माइनस 1 क्या हो जाएगा, 1। अब फिर से क्या करेंगे, वही सेम रिजल्ट अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो x माइनस 1 जब मॉड को ओपन करेंगे तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। तो फिर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हम इसे दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक पॉजिटिव के लिए, एक नेगेटिव के लिए। तो x माइनस 1 एक होगा 1, और एक x माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस 1। तो यहाँ पर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन कैंसिल, x इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये वाला स्टेप क्लियर है। अब आते हैं इधर, इस केस में क्या हो जाएगा, 4 उधर जाएगा तो क्या, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 4 माइनस 7, ठीक है। इसका मतलब माइनस अगर कैंसिल करेंगे तो x माइनस 1 मॉड के अंदर इक्वल्स टू 7। फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, x माइनस 1 मॉड ओपन करने के बाद प्लस माइनस 7 हो जाएगा राइट हैंड साइड में। तो इसे भी हम दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके कैलकुलेशन करेंगे। एक होगा प्लस 7, और एक होगा माइनस 7, ओके। तो जब 1 उधर लेके जाएंगे तो x इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, और इधर x इक्वल्स टू माइनस 6। तो फाइनली मुझे सॉल्यूशन क्या मिला है, फाइनली मुझे सॉल्यूशन मिला है x माइनस 6 पहले सबसे छोटा, फिर 0, फिर 2, फिर 8, ये असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, समझ में आया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ 4 बाई एक्स। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये इनिक्वालिटी याद रखेंगे, मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई क्या होता है। अच्छा, इसे घुमा के लिखते हैं, ऐसे, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई लेस देन मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ये एक रिजल्ट होता है। ये और एक रिजल्ट क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, ये रिजल्ट भी है। अब ध्यान रखना है, ये कब अप्लाई करेंगे, लेस देन
और इक्वलिटी कब अप्लाई होगा, यहाँ पर कंडीशन क्या है, लेस देन अप्लाई तब भी करेंगे जब एक्स वाई ऑपोजिट साइन होगा, एक्स और वाई ऑपोजिट साइन होगा, ठीक है। मतलब एक एक्स अगर पॉजिटिव देन वाई नेगेटिव, ठीक है। और क्या हो सकता है, जब इक्वलिटी है तब एक्स वाई का साइन क्या हो सकता है, एक्स वाई हैव सेम साइन, एक्स वाई का साइन क्या होगा, होना चाहिए सेम साइन होना चाहिए, आइदर एक्स बोथ पॉजिटिव एक्स वाई और बोथ नेगेटिव। और एक चीज़ हो सकता है, यहाँ पर क्या है, एटलीस्ट वन ऑफ एक्स इज जीरो, तब भी ये इक्वलिटी होल्ड होगा। अगर एक एक्स अगर मान लीजिए नॉन जीरो है तो वाई जीरो होगा तो तब भी ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। ये बोलने का मीनिंग क्या है, इसे हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मॉड ऑफ एक्स प्लस, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4/x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर मॉड के अंदर ऐसे लिखेंगे 4/x माइनस एक्स प्लस एक्स, मॉड को क्लोज कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में मॉड ऑफ एक्स प्लस 4/x माइनस एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू, इसे लिखेंगे एक है एक्स प्लस ब्रैकेट के अंदर 4/x माइनस एक्स, ठीक है। अब ये देखने में कैसे लग रहा है, दो अलग अलग डिजिट है, एक है एक्स और एक है 4/x माइनस एक्स। अब देखिए मॉड के अंदर 4x एक प्लस 4/x माइनस एक्स, ये एक दोनों का मॉड के अंदर है, दोनों वैल्यू क्या है मॉड के अंदर है, इक्वल्स टू क्या होता है मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो गिवन है वो, ये वाला रूल जो है वो, ये रिजल्ट सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। अब ये रिजल्ट कब सेटिस्फाई होगा, जब एक्स वाई हैव सेम साइन, एक्स वाई अगर सेम साइन होगा तो क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। क्यों ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन है, अगर एक्स जीरो है वाई नॉन जीरो है तब भी ये होल्ड होगा। तो इसीलिए मैंने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो कंडीशन उठाया, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली होगा क्या, अब देखिए हम बार बार एक्स वाई लिख रहा हूँ और एक क्वेश्चन में भी एक्स वाई है, तो इसे घबराने का जरूरत नहीं है। अब क्या करोगे, एक्स वाई की जगह यू भी करोगे, यू भी दे के सोचो, ठीक है। मतलब ये अगर यू है मॉड ऑफ यू, ये अगर मॉड ऑफ भी बनेंगे, मान लीजिए ये मॉड ऑफ यू है प्लस ये मॉड ऑफ भी है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मॉड ऑफ यू प्लस भी होता है ना, ये कब होगा, जब यू भी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है कंडीशन ऐसे ही है इक्वलिटी के लिए, ठीक है। फाइनली यू भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये तो समझ में आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे यू का वैल्यू क्या है, यहाँ पर एक्स है, भी का वैल्यू है 4/x माइनस एक्स, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ पर करना क्या है, वही सॉल्यूशन हम जैसे करते हैं एक्स, और इसे सिंप्लीफाई मतलब यहाँ पर चाहेंगे तो हम इसे 4 - x² अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर और यूज करते हैं, एक्स क्या है इनटू, इसे लिखेंगे 2 - x एंड 2 + x डिवाइडेड बाई एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। ऑब्वियसली हमें एक चीज़ दिख रहा है, एक्स अगर जीरो रखेंगे, देखिए ये जो इक्वलिटी जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन गिवन है, अगर एक्स की जगह जीरो रखेंगे क्या हो जाएगा, 0/0 फॉर्म हो जाएगा ना, तो वो एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या है, एक्स इक्वल्स टू जीरो एक्सेप्टेबल
नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 माइनस 6 वो फैक्टर को हम हटाते हैं, ज़रूरत नहीं है उसका, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ग्रेटर देन 0 है। अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर एक -2, यहाँ पर 2, तो प्लस माइनस प्लस, हमें क्या है, प्लस साइन लेना है। क्या है ये, अच्छा यहाँ पर एक देना है 2 माइनस 6 है, और एक लाइन इंक्रीज करते हैं इसमें। यहाँ से अगर x कॉमन, 1 माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x माइनस 2, x प्लस 2, एक साथ बोथ साइड में माइनस से मल्टीपल कर देंगे तो क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, और लेस देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं। एक है -2 और एक 2, तो यहाँ पर प्लस माइनस प्लस, तो फाइनली क्या हो जाएगा, जो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब ये जो पार्ट हमें, जी मेरा इंटरवल आएगा। तो एक्स का बिलोंग, एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक होगा, -2 से लेके 2 तक। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 से लेके 2, और हमें रिमूव क्या करना है, 0 को रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, क्योंकि एक्स बाई एक फैक्टर है जो न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, तो इसीलिए एक्स जो फैक्टर है उसे हमें क्या होगा, उसमें 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सेम रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर स्टार्ट कैसे करेंगे, मॉड ऑफ 1 माइनस मॉड ऑफ x, 1 प्लस मॉड x। ठीक है, तो इससे पहले लेफ्ट साइड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर 1 प्लस मॉड x माइनस मॉड x डिवाइडेड बाई 1 प्लस मॉड ऑफ x। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। तो फाइनली मुझे क्या मिला, 1 प्लस मॉड x ग्रेटर देन इक्वल्स टू हाफ। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो क्या होगा, 1 प्लस मॉड x होगा, और ये ग्रेटर देन था, ये लेस देन इक्वल्स टू हो जाएगा, हाफ था 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 माइनस 1 दैट इज 1। तो फाइनली मॉड ऑफ x क्या मिला है, 1। इसका मतलब क्या होगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा, अच्छा ये इक्वलिटी नहीं है, हमने बार बार ये गलत कर रहा हूँ, लेस देन इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा, -1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये मेरा सोल्यूशन है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन लेके। ठीक है, थैंक यू।